नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु मिले, सतगुरु मिले, ऐसा मिले कि आपके हृदय की डोर को जो परमात्मा से बांध दे, हृदय की डोर को परमात्मा से बांध दे, हृदय की डोर। जैसे धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोच कर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोच कर किसी को धन दिया और वो धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल। उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जाओ। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है इसको, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया, दिया काय को, हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भाग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रोना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या? उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ, परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता। उसके सामने जाकर बोलो तो तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में और कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया। परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा दीजिए, आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है? शरद पूर्णिमा पर किसी भी समय पर कभी भी करो, पर करो। उलझा हुआ धन मां सुलझा दे, वापिस लाई। उलझ गए चंद्रदेव के आंखों में अश्रु, मुझे काया का रोग हो गया, काया मेरी टपक टपक कर नीचे गिर रही है। देवऋषि नारद आप सुलझा सकते हो, कोई सदगुरु होगा सुलझाने का प्रयास करेगा, कोई सदगुरु। 300 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे रास्ते में जाते जाते। कोई कह रहा था हम यज्ञ करा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे। राजन तेरे पास 7 दिन है। राजा ने मन में सोचा अगर यही सब करता रहा तो भगवान कहां से मिलेगा।
नहीं कराऊं। बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जाकर राजा बैठ गया सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी, राजा ने सुनना प्रारंभ कर दी। 7 दिन पूर्ण हुए और राजा को भगवान का दर्शन हो गया। बस यही सुख है। भटकोगे तो भटकाने वाला ढेर मिलेगा, हम भटकना नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे हाथों में। बस उसको जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। कि पावन चरणारविंद में रमा रहे, लगा रहे। नारद जी का अहं, चंद्रदेव का अहंकार, देव ऋषि नारद द्वारा शिव की उपासना कराना, विनय करवाना कि शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव का स्मरण करोगे तो सुख तो मिलना ही है। सुख अवश्य मिलेगा। महाराज संसार में आए हो, मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है तो सुख और दुख ये चलना है। काहे के लिए जन्म लिया था? माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे महाराज, तो माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद हमारा एक ही भाव था, ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रयास किया गया, निवेदन किया गया, हे भगवान हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे। पर भजन में कोई लगा, सब भोजन में लग गए। चाबी ढूंढने निकले थे, अलमारी के पीछे चाबी ढूंढ रहे थे, मालूम पड़े छिपकली मिल गई। वो तो ढूंढ क्या रहे थे? चाबी। पकड़ाई में क्या आ गई? दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो छिपकली ढूंढेगा कि छिपकली पकड़ेगा? अरे बोलो तो सही। वो क्या ढूंढ रहा था? चाबी। मिल गई छिपकली। यही जीवन है। ढूंढने आए थे भगवान का नाम, ढूंढने आए थे भगवान का भजन, ढूंढने निकले थे कि इस आत्मा की शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद ढूंढने के लिए निकले थे। मिला? चाबी की जगह क्या हाथ लगी? छिपकली। आनंद की जगह क्या हाथ लगा? दुख। कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े साधु, कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानवान, जो विद्वत्ता में भी परिपूर्ण है, वो भी क्या ढूंढने निकले थे? संत बनकर क्या ढूंढना है? भगवान। क्या ढूंढने निकले? जम के बोलो जरा। भगवान को ढूंढने निकले, आनंद ढूंढने निकले कि मुझे परमात्मा मिलेगा। मैं अगर वन में जाकर तप करूंगा परमात्मा मिलेगा, मैं पर्वतों पर जाकर बैठ जाऊंगा परमात्मा मिलेगा, मेरे मन की शीतलता मिलेगी, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे भगवान मिलेगा। चाबी ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गई? जम के तो बोलो। छिपकली। सुख ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गया? केवल दुख। आनंद नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। तो किसी ने पूछा कि हम भगवान को ढूंढने निकले थे, फिर भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा?
किस लिए प्राप्त नहीं हो रहा भगवान? तो कहा भगवान तो मिल जाता, पर तुमने ढूंढा तो भगवान को, पर तुम ढूंढने तो निकले थे, पर वो छिपकली इसलिए हाथ में लग गई क्योंकि तुम परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा से दूर।